Hello students, in this video we will continue further with current electricity. Okay, now what we are going to cover in this video is we are going to see grouping of cells. हम लोग grouping of cells पे focus करेंगे. ना जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि आप रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, उसी तरह से सेल्स को भी आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो. Now when I say cells are connected in series, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग इस तरह से कुछ कनेक्शन होता है कि बेसिकली अक्रॉस द सेम वायर यू आर कनेक्टिंग मोर देन वन बैटरी. सो यहाँ पे तीन बैटरीज है, E1, E2 एंड E3. हर एक बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज R1, R2 एंड R3, वो बैटरी के बाहर मैंने दिखाया है. आइडियली इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस बट आई हैव शोन इट आउटसाइड. ओके, सो सिंस आई हैव शोन इट आउटसाइड, अब बैटरी के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा है. सो देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस बैटरी. समझ में आया आपको ये? सो यू हैव थ्री बैटरीज, तीनों के ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस है. अब आपको ये तीन बैटरीज को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करना है विथ some equivalent resistance, some equivalent internal resistance. Now the question is, what should be the value of E equivalent and what should be the value of R equivalent? Okay. Now if we have to understand this, how would you understand this? अच्छा, it is very simple to do. मान लो यहां से आपका करंट आए जा रहा है. ओके, एक्सटर्नली आप करंट आए यहां से पास करा रहे हो. ना जब आप ये करंट आए यहां से पास करा रहे हो तो what you can see is this current is going to face opposition due to this resistance, then it is going to face opposition due to this resistance, and it is also going to face opposition due to this resistance. तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के वजह से ये करंट अपोजिशन फेस करेगा. अच्छा, सेम करंट इनसे पास हो रहा है. अच्छा, बैटरी के अंदर अब कोई और रेजिस्टेंस बचा नहीं है, तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस फेस्ड बाय दिस करंट? ये करंट जो आपका टोटल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. तो यहां पे आपका जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. सो एटलीस्ट हमें R इक्विवेलेंट यहां पे मिल चुका है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, अब आता है E इक्विवेलेंट. नाउ इमेजिन करो कि कोई करंट यहां से फ्लो नहीं हो रहा है. इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, in that case EMF is equal to potential difference across the terminals of the cell. आपको याद है हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक था EMF, सेकेंड वन वाज potential difference across the terminals, जिसको हम लोग V कहते हैं. एंड हमने ये फॉर्मूला देखा था, V is equal to E minus IR या फिर E plus IR डिपेंडिंग अपॉन की करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. अच्छा, बट अगर जो आपका करंट जीरो हो जाए, इफ योर करंट इज जीरो, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स वुड बी इक्वल टू EMF. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, आई विल मेक इट ओवर हियर अगेन. करंट नहीं है तो अब इंटरनल रेजिस्टेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है. ओके ओके, अब आपको इसको रिप्लेस करना है. यू वांट टू रिप्लेस दिस with a single cell. Okay, now if you want to replace this with a single cell, let's say this is EMF, this is E1, E2, E3. Now this is A, this is B. So VA minus VB can be written as A और B के बीच में अब ये बैटरी है ना, A is connected to higher potential, B is connected to lower potential, so this becomes equal to E equivalent. ठीक है. बाय द सेम लॉजिक आप VA माइनस VB यहां पे भी निकाल सकते हो. लेट्स से इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट C, दिस एज पॉइंट D, तो आप VA माइनस VB कैन बी रिटन एज VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB. Now VA minus VC, this is equal to A और C के बीच में ये बैटरी कनेक्टेड है. ओके, बैटरी के ये टर्मिनल्स कनेक्टेड है. नाउ पुट VA minus VC is nothing but equal to E1 plus VC minus VD. C is connected to higher terminal, D is connected to lower terminal, this becomes E2 plus VD minus VB, this becomes E3. नाउ इफ आई इक्वेट बोथ साइड्स, अगर जो मैं दोनों साइड्स को इक्वेट करूं
तो VA minus VB and VA minus VB same है. So now I can see that E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3. Okay. Now यहाँ पे if you look at this connection of the batteries, आपको एक चीज यहाँ पे देखनी याद रखनी है. ये बैटरी जो है वो इंडिविजुअली करंट, अगर जो मान लो कुछ और नहीं हो तो ये बैटरी करंट ये डायरेक्शन में सेंड करेगी. लेट्स कॉल दैट करंट एज I1. अच्छा, ये और ये बैटरी ना हो, बस ये बैटरी हो तो ये बैटरी करंट ये डायरेक्शन में सेंड करेगी I2, एंड ये बैटरी भी करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में सेंड करेगी I3. तो यहाँ पे ऑल बैटरीज आर सप्लाइंग करंट इन द सेम डायरेक्शन. Now when all batteries supply current in the same direction, we say that the batteries are connected, batteries are assisting each other. So in this case, I'll say that ये जो है, I'll say that batteries are assisting each other. Assisting each other. Assisting मतलब helping each other. Okay. एंड व्हेन बैटरीज असिस्ट ईच अदर, आपका टोटल ईएमएफ होता है E1 प्लस E2 प्लस E3. ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन अगर जो किसी एक बैटरी को आप रिवर्स कर दो. सो इफ यू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द बैटरीज, व्हाट विल हैपन इज दिस इज ऐसा हो गया. ओके, सो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3. Now if you look at this battery, it is supplying current in this direction. ये battery, it is supplying current in this direction. But if you look at this battery is supplying current in the opposite direction. ये यहाँ से current इस तरह से निकलेगा ना. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे battery E3 is opposing battery E1 and E2. So I'll say this is opposing batteries E1 and E2. So E3 E1 and E2 को अपोज कर रहा है. अब यहाँ पे अगर जो आपको इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट EMF आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करने के लिए वापस वही करता है. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करना है. सो आई कैन राइट दिस एज VA minus VB can be written as VA minus VC plus VC minus VD plus VD minus VB. Now VA minus VC, A is connected to positive terminal, C is connected to negative terminal. तो VA minus VC will be equal to plus C1. ये एक पॉजिटिव नंबर होगा. वापस C और D में C is at higher potential, D is at lower potential. तो VC minus VD will be a positive number, this will be plus E2. अच्छा, अब VD minus VB करना है तो D is connected to lower potential, B is connected to higher potential. तो VD minus VB एक नेगेटिव नंबर होगा ना, क्योंकि D लोअर नंबर है, B हायर नंबर है. तो VD minus VB would be equal to minus E3. So you'll get this as E1 plus E2 plus E3. This is equal to E equivalent. So यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस नहीं, सॉरी दिस इज माइनस. सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी बैटरी को आप उल्टा कनेक्ट करोगे तो फिर आप उसके EMF को सब्सट्रैक्ट कर दोगे. यू विल सब्सट्रैक्ट द EMF. रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता ना. रेजिस्टेंस मान लो हर एक का जो रेजिस्टेंस है दैट इज लेट्स से R1, R2 एंड R3. ओके, सो इस केस में यहां से जो भी करंट फ्लो होगा, मान लो यहां से मैं करंट I भेज रहा हूं, तो करंट I इसके वजह से भी रेजिस्टेंस फेस करेगा, करंट I इसके वजह से भी रेजिस्टेंस फेस करेगा, और करंट I इसके वजह से भी रेजिस्टेंस फेस करेगा. राइट, इवन दिस विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस और अपोजिशन टू दिस करंट. तो इस केस में आपका जो R इक्विवेलेंट है, दैट R इक्विवेलेंट will still be equal to R1 plus R2 plus R3. आप यहां पे माइनस नहीं करोगे, R इक्विवेलेंट में आप सब ऐड ही करोगे. जब आप EMF फाइंड आउट कर रहे हो तो EMF के लिए आप सब्सट्रैक्ट करोगे. ठीक है, whenever battery
is opposing the given set of batteries. ठीक है. I hope you have understood this. So how to analyze when the batteries are connected in series. अब हम लोग वो देखते हैं कि what happens when the batteries are connected in parallel. तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? Okay. Let's say you have 3 batteries. 1. अच्छा, 2 बैटरीज के लिए पहले हम लोग ये करते हैं एंड फिर आगे जनरलाइज कर देंगे. सो लेट्स से दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R1, दिस इज R2. ओके, दिस इज A, दिस इज B. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट बैटरी, मतलब मान लो कि 2 बैटरीज को अगर जो आपको रिप्लेस करना है विद अ सिंगल बैटरी, तो विद अ सिंगल बैटरी आप किस तरह से इसको रिप्लेस करोगे? आपका जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा. So this is E equivalent and this is R equivalent. Okay. Now ऐसे केस में what I'll do is, let's say यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है that is V. Okay. Let's say यहाँ पे जो पोटेंशियल है, let's assume that it is 0. It can be any number, मैं बस assume कर रहा हूँ. Okay. And let's say यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है that is X and यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है that is Y. Okay. Okay. Now this is your point A. हमें पता है point A का पोटेंशियल V है, point B का पोटेंशियल जो है that is 0. Okay. Now हमें VA minus VB फाइंड आउट करना है. This will be equal to E equivalent if current is 0. मान लो आपका करंट अगर जो 0 है तो I can say that A और B के बीच में अगर जो करंट 0 है तो इसके वजह से कोई टर्म ही नहीं आएगा, इसके वजह से I into R टर्म 0 होगा. समझ में आ रहा है आपको? If your current is 0, okay, what it means is VA will then be connected to this terminal. B यहां से करंट 0 है तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका वेरी नहीं करेगा. इसके अक्रॉस पोटेंशियल वेरी कब करता है? जब करंट पास होता है. तो फिर आप I इंटू आर, ओम्स लॉ लगाते हो और तब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हो. बट इस पॉइंट के अक्रॉस एंड इस पॉइंट के अक्रॉस अगर जो करंट ही पास नहीं हो रहा है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इफ योर करंट इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल बी इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट. आपका करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. दैट मीन्स इफ दिस इज योर पॉइंट बी, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज पॉइंट बी. समझ में आया? क्योंकि ये सारे अब सेम पोटेंशियल पे हो गए. तो E equivalent will simply be equal to potential at A minus potential at B. ओके. सो जब आपका करंट 0 होता है इस, अच्छा, तो VA minus VB is called as open circuit voltage. Okay. So open circuit voltage, and we know that potential difference across the terminals, it is same as equal to EMF if your current is 0. तो इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 0. सो यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 0. सो बाय द सेम लॉजिक यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 0. करेक्ट? ओके. Now if the current coming towards the junction is 0, it means current going away from the junction, let's say this is I1, this is I2, current going away from the junction should also be equal to 0. Correct? So I1 plus I2 should be equal to 0. अब I1 कितना होगा? यहां पे मैं मान रहा हूं पोटेंशियल इज X, ये सेम I1 करंट यहां से पास होगा. तो I1 current we know can be written as potential difference upon resistance. तो ये जो I1 है, I1 can be written as potential difference. यहां पे पोटेंशियल 0 है तो यहां पे भी 0 होगा, यहां पे 0 है तो पोटेंशियल यहां पे भी 0 होगा. तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? X minus 0 divided by the value of this resistance is R1.
plus I2 can be written as potential difference across this y minus 0 upon R2. This becomes equal to 0. Okay. So I can write x by R1 plus y by R2 is equal to 0. अब हमें x और y नहीं चाहिए, अब हमें v चाहिए. va minus vb, va minus vb, va is v, potential at b is 0. तो हमें सब कुछ v के टर्म्स में लिखना है. तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे आपका पोटेंशियल v है, तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल v ही होगा. यहाँ पे आपका पोटेंशियल x है, तो v माइनस एक्स, v और x के बीच में बस ये एक बैटरी कनेक्टेड है ना. अच्छा, v is connected to higher potential, x is connected to lower potential. तो I can write v minus x is equal to E1. So therefore x can be written as v minus E1. By the same logic, v, if this is v, this will also be v, this will be equal to y. अब v और y के बीच में E2 connected है. v is connected to higher potential, y is connected to lower potential. So v minus y will be equal to E2. So v minus y is equal to E2. So therefore y becomes equal to v minus E2. Okay. So अब x के जगह पे v minus E1 पुट करेंगे, y के जगह पे v minus E2 पुट करेंगे. So what will you get as v minus E1 upon R1 plus v minus E2 upon R2 is equal to 0. हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट v, बिकॉज वी नो दैट E इक्विवेलेंट इज VA minus VB. VA, potential at A is equal to V, potential at B is equal to 0. So E equivalent will be equal to V. That is what we are going to find out. Okay. तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं. v minus E1 by R1 plus v minus E2 by R2 is equal to 0. So v by R1 minus E1 by R1 plus v by R2 minus E2 by R2 is equal to 0. So v common निकालो, so I can get this as 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to E1 and E2 टर्म्स ये साइड पे लेके जाओ. सो E1 by R1 प्लस E1 by R2. सो अब आपको V मिल जाएगा. दिस इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2. ठीक है. नाउ दिस V इज नथिंग बट, हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंट EMF. So this would be your equivalent EMF. अब आपको equivalent resistance find out करना है, तो equivalent resistance find out करना बहुत ही सिंपल है. How would you find out equivalent resistance? Equivalent internal resistance is simply equal to 1 by R1. आप ये 1 by R equivalent आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर दोगे. ओके. आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो ना, तो आप एज गुड एज ना, आप यहाँ पे जो ये जो दो बैटरीज है ना, इन दो बैटरीज को भूल जाओ. तो व्हाट यू विल फाइंड इज ओनली R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट होगा 1 by R1 plus 1 by R2 is 1 by R equivalent. ठीक है. तो अब हम लोग इस रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज कर देता है. अब जनरलाइज कैसे करोगे आप इसको? ओके. सो लेट्स से वी हैव
ये ऐसे बहुत सारी बैटरीज है. ओके, now when you have many batteries, let's say this is E1, E2, E3, this is R1, this is R2, this is R3, okay, A, B. तो अब अगर जो आपको इक्विवेलेंट, इस पूरे ग्रिड को आपको एक सिंपल इक्विवेलेंट बैटरी से और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर जो रिप्लेस करना है, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी. आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए आप बस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज करोगे. सो आई सिंपली राइट 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, so on and so forth. ठीक है. So using this you will find out R equivalent. Similarly अगर जो आपको E equivalent फाइंड आउट करना है, equivalent EMF, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया था वो मैं वापस सीखता हूं. हम लोगों ने 2 बैटरीज के लिए ये डिराइव किया था. सो व्हेन यू हैव मोर नंबर ऑफ बैटरीज इट वुड सिंपली बी इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3, so on and so forth, divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, so on and so forth. Okay, this becomes your equivalent EMF. Okay, now if you have similar batteries, मान लो if we have similar batteries, तो उस केस में क्या होगा. Okay. If there are n similar batteries connected in parallel, तो इस केस में क्या होगा. इफ यू हैव n सिमिलर बैटरीज विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, तो हर एक बैटरी का मान लो, हम लोग मानते कि EMF इज E, हर एक बैटरी का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज R. नाउ सबसे पहले तो रेजिस्टेंसेस की बात करता है. ओके, यू हैव, इट इज एज गुड एज दिस ना, n equal resistances are connected in parallel. इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया है. व्हेन यू हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आप क्या करते हो, जो भी आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसको आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड करते हो. नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस n है, तो दिस विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R by n. ठीक है. अच्छा, उसके बाद इफ यू वांट टू फाइंड आउट E इक्विवेलेंट, ओके, E इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे. सो दिस विल बी E by R प्लस E by R प्लस E by R, so on and so forth, divided by 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R, so on and so forth. आप न्यूमरेटर में से E कॉमन निकाल लो, न्यूमरेटर में से E कॉमन निकाल लोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 1 by R प्लस 1 by R, so on and so forth. डिनोमिनेटर भी आपका सेम ही है ना, 1 by R प्लस 1 by R, so on and so forth. बस क्या होगा, ये जो 2 टर्म्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे एंड E इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू E. ओके, सो इस केस में जो आपका इक्विवेलेंट EMF है, इट विल बी सेम एज द EMF ऑफ योर इंडिविजुअल सेल. ठीक है. सो if there are n similar batteries connected in parallel such that each battery has same EMF and same internal resistance, तो आपका जो total internal resistance है that is equal to R by n, and आपका जो total EMF होगा that EMF would be same as your individual cell, that is equal to E. You can see that मान लो हर एक सेल जो है उसका EMF सेम है, okay, but internal resistance is different. So E comma R1, E comma R2, E comma R3, ऐसे बहुत सारे आपके पास n सेल्स है. ना हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो आप R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे. सो ये वापस यही फॉर्मूला 1 by R इक्विवेलेंट
you will use 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ऐसे कर करके आप R equivalent फाइंड आउट करोगे. हाउ विल यू फाइंड आउट E equivalent? इसके लिए तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो E equivalent will be equal to E by R1 plus E by R2 plus E by R3 so on and so forth divided by 1 by R1 plus 1 by R2 so on and so forth. Okay. Now यहाँ से न्यूमरेटर में से आप E कॉमन निकाल सकते हो. You will be left with this 1 by R1 plus 1 by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. ठीक है. एंड ये टर्म और ये टर्म डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू ई. सो व्हाट यू रियलाइज इज इवन इफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, बट अब जब आप इन बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हो सच दैट देयर ईएमएफ इज सेम, तो फाइनल ईएमएफ जो होगा वो भी आपका सेम होगा. ओके. Now why are we doing this? ये वाले जो रिजल्ट्स है या ये वाले जो कंसेप्ट है ये बहुत बार सर्किट्स को फटाफट सॉल्व करने में हेल्प करते थे. हेल्प यू टू सॉल्व द सर्किट्स क्विकली. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव अ बैटरी एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. ओके. So battery 10 volts है and this is let's say 5 ohms. Okay. Now and then you have this. ये आपका सर्किट है. Okay. This is let's say 5 volts. This is 10 ohms. Okay. Now while connecting you can see that it is important कि इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर. ओके. आप जब ये सारे फॉर्मूलेज यूज करते हो, ये पैरेलल वाले जो सारे फॉर्मूलेज हैं, व्हेन यू यूज देम, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल सॉल्विंग यू हैव टू बस ये इंश्योर करना है कि सब बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर. आप किसी एक बैटरी को उल्टा कर दोगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. कि वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर साइन उसकी माइनस हो जाएगी. ओके. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि यू व्हाट यू एंश्योर इज कि सारे बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सारे बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, फाइन. आई रिपीट दिस. अगर जो कोई बैटरी है जो उल्टी कनेक्टेड है, ओके, तो उस केस में उसका जो टर्म होगा प्लस के जगह पे बस आप उसको माइनस कर दोगे. दैट इज ऑल यू विल डू. ठीक है, फाइन. सो नाउ यू हैव दिस एंड लेट्स से दिस इज 20 ओम रेजिस्टेंस एंड इस 20 ओम रेजिस्टेंस से आपको करंट फाइंड आउट करना है. लेट्स से करंट आपको यहां से फाइंड आउट करना है. आप करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? सी ये रेजिस्टेंसेस इस बैटरी के बाहर है ना. हम लोगों ने जब एनालिसिस किया था तो हम लोगों ने क्या किया था, इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर बना दिया था. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम और दिस बैटरी कॉम्बिनेशन, दिस इज सेम एज दिस कॉम्बिनेशन ना. बैटरी है उसके बाजू में रेजिस्टेंस है, बैटरी है उसके बाजू में रेजिस्टेंस है. तो आई कैन कंसिडर दिस एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज. एंड बिकॉज दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ. सो सबसे पहले तो मैं इस सर्किट को ये इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एंड कनेक्टेड टू अ 20 ओम बैटरी. सो इंस्टेड ऑफ 2 बैटरीज एंड 4 रेजिस्टेंसेस, आई नाउ जस्ट हैव अ सिंगल बैटरी एंड अ सिंगल रेजिस्टेंस. दिस इज E equivalent, this is R equivalent. Okay. And this is your R, that is 20 ohm resistance. Now how do you find out E equivalent and R equivalent? तो ये तो सिंपल है. ये जो R equivalent है, R equivalent आप कैसे निकालोगे? ये 2 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. सो इफ दे आर इन पैरेलल, हमें पता इट इज R1 into R2, 10 into 5 divided by 10 plus 5.
So this becomes E equal to 50 by 15. So that is 10 by 3. ये आपको R इक्विवेलेंट मिल गया. अब E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट E इक्विवेलेंट? अच्छा, E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का हम लोगों ने वैसे ही पहले फॉर्मूला देखा हुआ है. सो दिस विल बी इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 divided by E1 by R1 plus 1 by R2. E1 is 10, R1 is 5, so 10 by 5 that is 2. E2 is 5, R2 is 10, 5 by 10 that is 1 by 2. And this becomes 1 by 5 plus 1 by 10. So आपका जो E equivalent होगा, thus E equivalent would be equal to 5 by 2 divided by 10 common निकालो. So this will be equal to 3 by 10. Okay. So this becomes 50 by 6, that is 25 by 3. अब आपको ये मिल गया ना, दिस इज E इक्विवेलेंट आपको पता है 25 by 3, R इक्विवेलेंट आपको पता है 10 by 3. अच्छा, ना ये सिंपल सा सर्किट है, यहां से करंट निकलेगा, ये सेम करंट यहां से पास होगा, ये सेम करंट यहां से पास होगा, तो आपका जो करंट होगा I, दिस विल बी इक्वल टू EMF दैट इज 25 by 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सेम करंट दोनों से पास हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए. सीरीज में हो गए तो दिस विल बी 20 by 3 प्लस 10. सो दिस बिकम्स 25 by 3, 20 plus 30 plus 20, 50 by 3. So this will become equal to 1 by 2 amperes. अच्छा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे. ओके, ना ये सेम कंसेप्ट जो आज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो कल के क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखो और देखो कि आपका आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है. सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू understand or how to solve this कि when the cells are connected in series or when the cells are connected in parallel. See ये 5 and 10 इनके internal resistances नहीं थे, but आप इनको internal resistances की तरह treat कर सकते हो and करने के बाद you would get the same answer. Okay, fine. So we will stop over here. I hope you have understood whatever we have covered in today's lecture. Fine. Thank you.